हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट मैथ शिक्षण के 22 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना है या पिछली अवधारणा को दोहराना है और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना है। एक शिक्षक के नाते इस्माइल इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं जिससे मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है जैसे कि डिन्स द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी। भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एकाकी संगीति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना। बी है दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियाँ प्रभावकारी रणनीति है क्योंकि यह किसको बढ़ावा देने में सहायक होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी संकल्पनात्मक समझ को। अगला प्रश्न है, 56 + 38 कक्षा 2 के छात्र ने योग के प्रश्न का निम्न तरीके से उत्तर दिया। 56 + 38 = 84। इस उत्तर के आधार पर एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते छात्रों के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत बनाने के लिए कहती है जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरता। फिर वह बच्चे को आयत के भीतर जो बिंदु है उसे गिनने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह निम्नलिखित में से क्या नहीं पढ़ सकती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी आयत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्चा में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। अगला प्रश्न है, एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टैन ग्राफ दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपयुक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वेन हिले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दृश्यीकरण। अगला प्रश्न है, एक कक्षा परीक्षा में दिए गए प्रश्न 200 का 23% ज्ञात कीजिए का 2 छात्रों ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया। छात्र ए द्वारा दिए गए प्रश्न संख्या का उत्तर, छात्र ए द्वारा दिए गए उत्तर तथा छात्र बी द्वारा दिए गए उत्तर जो कि निम्न प्रकार से है। दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अध्यापिका दोनों को पूरे अंक देती है क्योंकि उन्होंने स्वयं की कलन विधि से प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। औपचारिक और अनौपचारिक कलन विधियाँ गणित के प्रश्नों को हल करने का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित स्प्रेडशीट रेखांकन सांख्यिकी और कलन के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। इस प्रश्न का उत्तर को ऑप्शन डी जियोजेब्रा। अगला प्रश्न है, अनीश ने अपने छात्रों को विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए रूब्रिक। अगला प्रश्न है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, अवधारणा समरूपता का परिचय देते हुए सुश्री कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए जैसे कि भिन्न आकार के प्रतिमान कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण
समूहों में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभव को उपलब्ध कराना है, जिससे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित उपागम को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए। तथा सी है, गणित को 2 अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।